हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर गुरु पर। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, मैं बता दूं आपको कि आईसीआर एग्ज़ाम के लिए आपका समय जो है वो बहुत कम बचा है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी को मेंटेन रखिए। देखिए, प्रैक्टिस ही हमें अब इस समय में जो है वो पेपर में अच्छा स्कोर करा सकती है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने इससे पहले हमारी साइंस की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। उसमें मैंने टॉप 120 लगभग क्वेश्चन कराए हैं साइंस के, और आशा करता हूँ उसी में से आपको क्वेश्चंस मिले। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो आपको टॉप 120 क्वेश्चन साइंस के मिल चुके हैं, और जीएस आप देखिए प्रैक्टिस कीजिए, जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको और भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी क्वेश्चंस और कराए जाएंगे आपको जीएस के आगे, अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और अगली जो वीडियो होगी वो टॉप 50 जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे होंगे सोशल साइंस के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये कह रहा है 1854 में। ठीक है, 1854 के को हम वुड डिस्पैच भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्पैच। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है अजातशत्रु। तो देखिए, इसका राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इस पर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये सब आप जानते ही होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होते हैं। आप सभी को पता है पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ठीक है, और बात करें अगर 21 मार्च की, तो 21 मार्च को जो है वो सबसे बड़ा दिन, और मतलब 21 मार्च को ऐसा दिन होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, ये दोनों दिन ऐसे होते हैं जिसमें जो है वो सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे बड़ा ग्रह है। तो देखिए, आप सभी जानते होंगे सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति, और सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध, और सूर्य के सबसे नज़दीक बात की जाए तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो बुध ही है। ठीक है, अगर बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है वो नीला ग्रह जिसे बोलते हैं, जिस पर हम निवास करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है वो पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो आकार है वो पृथ्वी के लगभग बराबर है, और इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। और अगर एक क्वेश्चन और बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी अपना जो चक्कर है सूर्य के चारों ओर, वो देखिए परिक्रमण, पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, परिक्रमण और परिभ्रमण। ठीक है, परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा करना। ठीक है, सूर्य केंद्र में है और जो पृथ्वी है वो इस टाइप से चक्कर लगा रही है। ठीक है, और अगर बात करें परिभ्रमण की, तो अपनी अक्ष पर ही घूमना। ठीक है, अपनी अक्ष पर ही घूमना वो हमारा क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो देखिए, आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र की जो रचना की है वो चाणक्य ने की है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर पाणिनि की, तो ये अष्टाध्यायी जी, पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी को लिखा था।
नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? देखिए, सबसे पहले तो आपसे पूछ सकते हैं तराइन का युद्ध कब हुआ था, प्रथम युद्ध, तो 1191 में। ठीक है, और जो लड़ा गया था वो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज रासो, इनके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया था? तो जो विधवा पुनर्विवाह कानून था वो 1856 में आया था। ये आप ध्यान रखेंगे, फैक्ट है और ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर बात करें आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो आर्य जो आए थे वो सेंट्रल यानी केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है, आप जानते होंगे कि एशिया महाद्वीप जो है जिस पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और नेक्स्ट अगर बात करें, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, तो आप सभी जानते होंगे अफ़गानिस्तान का शासक था। अफ़गानिस्तान की राजधानी की बात करें तो काबुल राजधानी है, और इराक़ की बात करें तो इराक़ की बगदाद है। ठीक है, और तुर्की की बात करें तो अंकारा है। ठीक है, और हाल ही में जो है वो तुर्की ने अपना नाम जो है वो चेंज किया है, तुर्की का नाम जो है वो तुर्कीय हो गया है। पहले भी ये तुर्कीय था और बीच में इसे चेंज किया गया था, लेकिन फिर से इसे पुनः तुर्कीय कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो देखिए, जलियांवाला बाग जो है वो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, अगर बात करें 1917 में तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। और अगर नेक्स्ट बात करें 1918 की, तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। और इसी प्रकार से अगर बात करें 1920 की, तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। और 1935 में, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। और अगर बात करें तो भारत का जो है वो अधिकतर जो संविधान का मतलब संविधान जो स्रोत हैं वो अभी वर्तमान में भारत शासन अधिनियम 1935 से सीधे ले लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चोरा चोरी कांड का संबंध मतलब चोरा चोरी घटना का संबंध किससे है? तो चोरा चोरी घटना जो है वो 1922 में होती है, 4 फरवरी 1922, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो 1920 में जो है वो असहयोग आंदोलन होता है, उसी के बाद में जो है वो चोरी चोरा घटना होती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो वो 1930 में होता है, दांडी यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें स्वदेशी, तो स्वदेशी जो देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के समय ही 1905 में ये स्टार्ट हुआ था। और जो स्वदेशी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो 1906 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, मृतकों का सिंधु का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के कुछ पुरास्थलों को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें लोथल की, तो लोथल जो है वो लोथल गुजरात में स्थित है और सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय लोथल है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। नेक्स्ट अगर बात करें, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित किया? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, मतलब पराजित करने का प्रयास किया था। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की,
तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए है तुंगभद्रा, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है मंडावा, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुंगभद्रा जो है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भूटान। तो देखिए, भारत जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ में साझा करता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, अगर बात करें बांग्लादेश के साथ में, तो बांग्लादेश के साथ में भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ में सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए, सबसे पहले जो है वो है हमारा त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। देखिए, जो मणिपुर है वो सीमा नहीं बनाता है। मिज़ोरम जो है वो सीमा बनाता है। देखिए, मणिपुर नहीं होगा यहाँ पर, मिज़ोरम होगा। तो पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम, असम और त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य हो गए, और एक जो हमारा 5वां राज्य हो गया वो हो गया मेघालय। ठीक है, मेघालय की राजधानी हमारी शिलोंग है। इसमें असम राइफल्स का जो मुख्यालय है वो स्थित है। नेक्स्ट बात करें अगर नेपाल की, तो नेपाल के साथ में हमारी जो दूसरे नंबर पे कम जो सीमा है, देखिए नेपाल है 1751 सीमा लगाता है। ठीक है, नेपाल की राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। इसमें जो है वो सार्क दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। और नेक्स्ट बात करें चीन, तो बीजिंग इसकी राजधानी है। और इसके नेपाल के अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख बहादुर दउआ प्रधानमंत्री हैं, और विद्या देवी भंडारी जो हैं वो इसकी राष्ट्रपति हैं। अगर नेक्स्ट बात करें चीन की, तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है। नेक्स्ट बात करें बांग्लादेश की, तो शेख हसीना जुल्फ़ो वाली जो है वो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करें भूटान की, तो भूटान की जो वो राजधानी है वो है थिम्फू। नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी है थार का मरुस्थल, ऑप्शन डी है दक्कन का पठार, ऑप्शन डी है उत्तर भारत के विशाल मैदान। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्कन का पठार। नेक्स्ट बात करें भूगोल का जनक किसे कहते हैं? देखिए, भूगोल का जनक ये आपसे पूछ सकता है, सिंपल क्वेश्चन है। भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है कॉपरनिकस को। ठीक है, इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है कॉपरनिकस को। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा प्रेस की स्वतंत्रता देता है? और तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता देता है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। ठीक है, सोलह में जो है वो लोक नियोजन में समानता है, लोक नियोजन में समानता। ठीक है, अवसर की समानता कह सकते हैं। 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ पता लगता है? देखिए,
जो प्रस्तावना है, देखिए प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। और एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो देखिए मूल संविधान में अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, शून्य थे। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो लिए गए थे वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ग्रहण किए गए थे, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकार की तो देखिए जो हमारा 11वां मौलिक मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो छियासीवां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा। ठीक है, अगर बात करें मौलिक अधिकार की तो मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 में दिए गए हैं। और नीति निर्देशक की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। अगर आपसे पूछा जाए जो गांधीवादी विचारधारा है वो कहाँ देखने को मिलती है तो वो भी हमारे नीति निर्देशक तत्वों में मिलती है। अगर कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करें तो 44 में समान सिविल सहायता है, जो कि वर्तमान में गोवा में लागू है। अगर नेक्स्ट बात करें कि 39 में, तो 39 में वेतन की बात की गई है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें 39 में वेतन की बात नहीं की। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक जो बना रह सकता है, देखिए लोकसभा का अध्यक्ष तो भाई नहीं रह सकता राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, देखिए राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है परंतु बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए मतलब बोल सकता है वो, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है उसे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका समय ना जाए इसीलिए मैं जो है वो क्वेश्चंस के माध्यम से सीधे सीधे करा रहा हूँ। भारत का जो अटॉर्नी जनरल है वो देखिए बोल सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। देखिए दुर्गापुर जो संयंत्र है वो ब्रिटेन इंग्लैंड के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और बात करें अगर बोकारो, तो बोकारो झारखंड में स्थित है। और दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो बोकारो जो है वो रूस की सहायता से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट बात करें, और ये थर्ड 5 ईयर प्लान के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट अगर बात करें ऑपरेशन फ्लड की स्थापना जो वो कब हुई थी। ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था वो 1970 में स्टार्ट हुआ था, 1970 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है उसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, पीएम। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति में जो क्षमादान की शक्ति है, देखिए किसी भी दंड को जो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है वो आर्टिकल 72 के तहत कर सकता है। 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, लेकिन 14 दिन पहले सूचित करना होता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में, मतलब विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है, यानी कि जो कौन सा राज्य है वो शीर्ष पर है। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा केरल। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है और पिनरई विजयन इसके जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर देखिए देखिए केरल जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्यों में आता है और लिंगानुपात भी केरल का जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें निम्न राज्यों में सबसे अधिक है। अगर यूटी में बात करें तो यूटी में दिल्ली।
निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो भारत में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र उसे कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र जो होगा वो कृषि से रिलेटेड होगा। कृषि है, पशुपालन है, आकेटक है, यानी कि शिकार करना, ये सारे हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। और द्वितीय क्षेत्र की बात करें, तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र में हमारे सेवाएं होंगी, उद्योग होंगे, ये सारे हमारे तृतीय क्षेत्र में आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1993 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, घरेलू हिंसा जो अधिनियम आया था वो 2005 में आया था, घरेलू हिंसा अधिनियम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो ऑप्शन सी 1986 में आया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी में स्थित है। देहरादून की बात करें तो देहरादून में वन रिपोर्ट आती है, हर 2 वर्ष में एक बार आती है। इस बार बात करें अगर प्रतिशत के हिसाब से, वृद्धि जो हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई है सबसे ज़्यादा। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो 1% के आधार पे है वो मिज़ोरम में है, और सबसे कम हरियाणा में है। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो MP में सबसे ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए काली मिर्च का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है केरल। ठीक है, देखिए तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में हाल ही में एक डुगोंग संरक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है ही, डुगोंग समुद्री गाय है। डुगोंग एक जिसका जो संग्रहालय है वो खोला गया है तमिलनाडु में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1890, ऑप्शन बी है 1865, 1875, 1881। इसका जो राइट आंसर है 1875। बॉम्बे स्टॉक जो है वो सबसे पुराना स्टॉक एजेंसी है। नेक्स्ट बात करें, भारत जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 1956, इसी में जो है वो इसकी स्थापना हुई। और बात करें 1975 की तो 1975 में ग्रामीण विकास, देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, 20 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है, और 1956 में और अगर मेन बात करें तो 1956 में जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम फजल अली आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो देखिए प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। 1950 की बात करें तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है अब वर्तमान में जो है वो नीति आयोग के रूप में कार्य जो कर रहा है वो, देखिए वर्तमान में जो है वो जो नीति आयोग है वो योजना आयोग के स्थान पर ही बनाया गया है। अगर बात करें नीति आयोग की तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं, और उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव
राजीव कुमार। और CEO की बात करें तो अमिताभ कांत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व में दुग्ध का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए, विश्व में दुग्ध उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो है पहला स्थान है। और अगर बात करें केले उत्पादन में तो केले उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए, इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब है सभी क्रांति जिसमें शामिल हो जाएंगी वो हमारी इंद्रधनुषी क्रांति कहलाएगी। इसमें नीली क्रांति भी आ जाएगी। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध गेहूँ चावल के उत्पादन से है। MS स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें श्वेत क्रांति तो ऑपरेशन फ्लड जिसे बोलते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति का मतलब दुग्ध उत्पादन से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किस उपनदियों की सहायक नदी हैं। ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी को वृद्धगंगा भी बोलते हैं। और अगर बात करें गंगा की तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मृदा की लवणता मापी जाती है। देखिए, मृदा की जो लवणता मापी जाती है वो साइक्रोमीटर में नापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। कपास के उत्पादन के लिए देखिए सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। और कपास की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में, उसके बाद में महाराष्ट्र में की जाती है। नेक्स्ट बात करें, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में आया था। 1946 में, मार्च 1946 में। ठीक है, इसमें जो देखिए कैबिनेट मिशन क्यों नाम रखा गया, तो इसमें जो मंत्री आए थे 3, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने जी की थी, और जॉन साइमन भी आए थे, और AV अलेक्जेंडर, ये तीनों जो सदस्य आए थे वो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, इसीलिए इसका नाम जो है वो कैबिनेट मिशन रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगर किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। देखिए, भारत में सती प्रथा का अंत जो किया था वो लॉर्ड विलियम वेंटिक ने किया था। रिपन की बात करें तो 1882 स्थानीय स्वशासन। डलहौजी की बात करें तो डलहौजी में 1854 में ट्रेन जो चली गई थी पहली बार मुंबई से ठाणे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है। देखिए, जवाहर सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर UT है। ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य सम्मिलित हैं। अगर बात करें एंजाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एंजाइम होते हैं। ऑप्शन ए है सूक्ष्मजीव, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है अकार्बनिक, ऑप्शन डी है फफूंद। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं। प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। ऑप्शन ए विटामिन। देखिए, विटामिन A का नाम जो है वो रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। देखिए, विटामिन C जो है वो सब्जियों को धोने पर निकल जाता है। विटामिन D की बात करें तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन D सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है, इसकी कमी से जो है वो रिकेटस या सूखा रोग बोलते हैं होता है। अगर विटामिन E की बात करें तो टोकोफेरॉल इसका नाम होता है, टोकोफेरॉल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम जो है वो लार ग्रंथि में पाया जाता है। और लार की बात करें तो लार जो है वो टाइलिन। ठीक है, एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, आमाशय की बात करें तो आमाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो इंसुलिन और हार्मोन दोनों स्रावित करते हैं। ठीक है, इसमें जठर रस पाया जाता है। जठर ग्रंथि जो पाई जाती है उसमें जठर रस पाया जाता है। HCl मिलता है।
ठीक है, यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, आमाशय नहीं, आमाशय इंसुलिन और हार्मोन नहीं, आग्नाशय जो ग्रंथि है वो इंसुलिन और हार्मोन दोनों निकालते हैं। ठीक है, दोनों का स्रावित होता है, आमाशय नहीं होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए इसका जो राइट है। और आमाशय जो है वो, आमाशय हम बोलते हैं पेट को। अग्नाशय जो है, अग्नाशय है जो इंसुलिन और हार्मोन यानी कि दोनों स्रावित करता है। ठीक है, अगर बात करें, आपसे पूछा जाए अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी सबसे बड़ी जो है वो थायराइड है, गर्दन में उपस्थित होती है। और अगर बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है, लीवर जिसे बोलते हैं। और सबसे छोटी जो है वो पीयूष ग्रंथि है। और आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपेज होती है कान की। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर होती है जांघ की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो था दूध और दूध से बने उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। देखिए, एक ही देखिए, जो आंदोलन था जिसे समुद्र समर्थन जो मिला था हिंदू और मुसलमान दोनों का, वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, मुस्लिम इसके लिए समर्थक थे और हिंदू भी समर्थक थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में। देखिए, गांधी जी ने अध्यक्षता की थी वो बेलगांव अधिवेशन में की थी, बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, और एक ही मात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कर्नाटक में जो स्थित है बेलगांव। इसके सिवा गांधी जी ने कोई अध्यक्षता नहीं की थी। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी बैक आए थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। इसी के उपलक्ष्य में हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। हिंद स्वराज गांधी जी की फेमस पुस्तक है, ध्यान रखिए, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान देखिए मैसूर का शासक था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आज के जो जीएस के क्वेश्चन है वो इतने ही है। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आया होगा। और अगर बात करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आईसीआर एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है, 28 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको और ऐसे जीएस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, जय हिंद।